दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को सबसे बेहतरीन टी20 खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ऐसा तूफान लाया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत के कदमों में गिरना पड़ गया। कैसे आखिरकार धोनी के सुपर स्टाइल अंदाज में दोस्तों आज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने चौके छक्कों की बारिश कर ऑस्ट्रेलिया की टीम के चिथड़े उड़ाकर फाइनल का बदला पूरा किया। इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू सिंह व सूर्य कुमार यादव में एक बेहतर फिनिशर टी20 में कौन है? दोनों में से आपका फेवरेट नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों क्या आपने बल्लेबाजी में 300 का स्ट्राइक रेट सुना है? और अगर सुना नहीं देखना चाहते हैं तो आज रिंकू सिंह की पारी को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। आपको बताएं दोस्तों कि सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। सीरीज को जीतने के लिए दोस्तों जीत की नींव तो पहले मुकाबले में रखी जा चुकी थी, लेकिन आज मुकाबले को जीतकर सीरीज में और ज्यादा प्रबल दावेदार बनना था। मुकाबला शुरू हुआ, हम टॉस हारे, हमें बल्लेबाजी मिली और हमारे एक एक खिलाड़ी ने मैदान में उतरकर ना दोस्तों अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की शुरुआती दौर में। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, जरा ये आंकड़े सुनिए। यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों में 53 रन 9 चौके 2 छक्कों के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ 41 गेंदों में 3 चौके 1 छक्के 52 रन बनाकर, और दोस्तों ईशान किशन वो तो 32 गेंदों में 3 चौके 4 छक्के जड़कर पूरे 52 रन बनाकर गए। मतलब कि 53, 52 और 52 का ये स्कोर भारत को ऑलरेडी 200 के पार ले जा चुका था, क्योंकि दोस्तों इसमें सूर्य कुमार यादव की पारी का तड़का भी लगा था। दोस्तों सूर्य ने भी मैदान में आकर 2 छक्के जड़े और 10 गेंदों में 20 रन बनाकर भारत के लिए ना सारी कसर को पूरा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभी तो पिक्चर बाकी थी, रिंकू सिंह का मैदान में आकर चलना बाकी था। और दोस्तों रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट ऐसे बढ़ रहा था कि मानो दोस्तों बंदूक से निकली गोली की रफ्तार हो। दोस्तों आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने ना मैदान में आते ही कोहराम मचा कर रख दिया था। रिंकू सिंह द ग्रेट फिनिशर ने दोस्तों पारी के 19 ओवर को अपना बनाकर सबको हैरान कर दिया। सीन अबाउट उनके सामने आए और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पहली गेंद पर तो चौका रिंकू ने जड़ा, अगली गेंद उनके पैर कांपते हुए वाइड गेंद करा गए। और फिर दोस्तों फिर क्या होना था, रिंकू ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया रिंकू ने और चौका जड़ दिया चौथी गेंद पर। पांचवी गेंद पर भी चौका जड़ा और जाते जाते एक और डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का जड़कर दोस्तों एक ओवर से ना रिंकू ने पूरे 25 रन बना दिए थे। और यकीन मानिए इस ओवर के खत्म होने तक रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट 357 के पार जा चुका था। 7 गेंदों में 25 रन, 3 चौके और 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने वाकई में कोहराम मचा कर रख दिया। और इन्हीं के बल पर भारत का स्कोर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर 228 के पार जा चुका था। मतलब कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी तगड़ी बल्लेबाजी, वो भी सीनियर प्लेयर की गैर मौजूदगी में, खासतौर पर रिंकू सिंह की तरफ से 19वें ओवर में कमाल कर गई। दोस्तों पूरी दुनिया आज रिंकू रिंकू कर रही है, लेकिन आप इनकी रिकॉर्ड तोड़ शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? और इस ओवर को भी जिसमें उन्होंने तूफान मचा कर रख दिया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर में फेंकने के लिए मार्क स्टोइनिस आए। यशस्वी जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया, लेकिन वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जहां पहले मैच में यशस्वी जायसवाल की गलती से रन आउट हो गए, तो वहीं इस मैच में ही आते ही किक पर शानदार चौका लगाकर टीम के आगे को बढ़ाया और अपनी खाता खोला। जायसवाल और गायकवाड़ दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। मार्क स्टोइनिस पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, उनका बल्ला खौफनाक हुआ नजर आ रहा था। लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नाथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए केवल 3 रन दिए। उनकी गेंदबाजी देखकर भारतीय बल्लेबाज भी हैरान रह गए और गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। भारतीय ने ओपनरों को कई बार इस गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को चकमा दिया, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे और इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला धारते हुए देखा और ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं लिए। मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों ओपनरों की बल्लेबाजी देखकर खूब जश्न मना रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेड की आंखें फटी के फटी रह गयी।
विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौका मारने के लिए चौथे ओवर के फेंकने के लिए सेनेवाट पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। पहले उन्होंने 3 लगातार गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में धमाल मचाते हुए 24 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में ही 52 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। जायसवाल ने सेनाबॉट को ऐसा धोया कि शायद वह इतनी जल्दी भूल भी ना पाए। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने ग्रुप का इक्का एडम जंपर को 5वें ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। तेजी से स्कोर को वो आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 62 रन तक पहुंचा दिया। जायसवाल और गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए शाम बतला दी। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के एक भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। एडम जंपर से लेकर नाथन एलिस से लेकर हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और इस पारी को जायसवाल ने 9 शानदार चौकों 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से सजाया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी लेकिन एलिस के ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया लेकिन जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 1 विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए ईशान किशन आ गए। इनका भी बल्ला पहले T20 मैच में जबरदस्त तरीके से बोल रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर 17 गेंद में कृष्ण बनाकर खेल रहे थे और वहीं ईशान किशन 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 12 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और टीम का स्कोर 8 ओवर में 89 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया के स्कोर को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 220 रनों से लेकर 250 रनों तक स्कोर खड़े कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमें मिल गई बल्लेबाजी। अब जिसको लग रहा था कि दोस्तों मैथ्यू वेड का ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के लिए कारगर साबित होगा, उनके मुंह पर तमाचा किसने ठोका? एक ही खिलाड़ी ने, जिसे भारत का दूसरा रोहित शर्मा कहा जाता है। दोस्तों बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। T20 बल्लेबाजी में तूफान की परिभाषा क्या होती है, आज यशस्वी जायसवाल ने सबको फिर से पढ़ा डाली है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल इतने एग्रेसिव मोड में मैदान में उतरे ना कि 21 साल के इस खिलाड़ी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पैंट गीली हो चुकी थी। अब वो क्यों, आपको बताएं दोस्तों कि अभी तक 6 ओवर पूरे हुए नहीं थे और स्कोरबोर्ड पर 80 रन लग चुके थे। नेट रन रेट 14 के पार था और इनका स्ट्राइक रेट 250 के पार जा चुका था। दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल ने मैदान में आकर किसी को भी नहीं बख्शा। पहले ही ओवर में दोस्तों गायकवाड़ ने स्टोइनिस को चौका जड़ा। इसके बाद जैसे ही मैक्सवेल आए तो एक आहार समझकर खा गए दोस्तों जायसवाल उन्होंने तो मैक्सवेल को इस ओवर की पहली गेंद पर, तीसरी गेंद पर और अंतिम गेंद पर चौका ठोक दिया। इसके बाद दोस्तों सीन अबोट को भी चौथे ओवर में ऐसा ही प्रसाद मिला। उन्होंने तो दोस्तों 3 गेंदों में 3 चौके खाए और चौथी गेंद पर छक्का भी खा गए। इनफैक्ट दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का ठोक दिया था जायसवाल ने। 5 गेंदों में 24 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों जैम्पा का भी कुछ यही हाल हुआ। दोनों तरफ से उनकी ठुकाई हुई और चौके पर चौके लगते चले गए। और दोस्तों फिर आया नेथन एलिस का वो 6वां ओवर। दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, 6वां ओवर आया ही था और यशस्वी जायसवाल का 50 पूरा हो चुका था। 6ठे ओवर की दोस्तों चौथी गेंद पर एक चौका जड़कर अपने ही एग्रेसिव स्टाइल में फिर यशस्वी जायसवाल ने